बाहर जाकर के छोटे छोटे कमरों में दिल्ली में और जगहों पे जाते हैं, ज़मीन बेच करके लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ तैयारी करने के लिए भेजते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या नीतीश कुमार जी तो 3.5 आदमी सरकारें चला रहे हैं। अच्छा, 3.5 आदमी 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं। उनका 3.5 आदमी ही सरकार चला है तो अपने आधा हो गया। नोमिनेशन है गोपाल जी का। गोपाल जी का दीपांकर जी बोल दिए कि पूरा पटना पर कब्जा महागठबंधन का रहेगा। तो पिछलो बार भी था, ये बार भी रहेगा, इसमें कौन दो? बिहार जी और आप देखना शुरू कर दिए हैं BK TV 24 लाइव। देखिए और दीपांकर भट्टाचार्य जी इशारों में करीब कई विधानसभा का सीट भी ऐलान कर दिए हैं। उनका इशारा समझ चुके हैं। और एक अच्छी खबर आपको दे रहे हैं पटना से, जो कि दीघा से एक अभिनेत्री हैं, माले की अभिनेत्री हैं, बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं, पढ़े लिखे अभिनेत्री हैं। मैडम आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दें और स्वागत भी है आपको। जी शुक्रिया कि मेरे एक जो मैं अभिनय करती हूँ उसको आपने कहा, और साथ में मैं शिक्षिका भी हूँ। और 2012 में पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हुआ था उसमें मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से मैं प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ी थी। और शुक्रिया कि अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं दीघा दीपांकर जी खुलेआम बोल दिए, मुझ से ही बोल दिए। जी मैं धन्यवाद कहती हूँ दीपांकर जी को और पूरे जो महागठबंधन के जो हमारे साथी हैं उन सभी को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे यहाँ की जनता, दीघा की जो जनता है वो मौका देती है तो बिल्कुल हम और महागठबंधन के जो हमारे सभी जो साथी जन हैं वो अगर साथ देते हैं तो ज़रूर मैं चुनाव लड़ूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जो बदलाव की ज़रूरत वहाँ की जो जनता महसूस कर रही है वो उसमें मैं खड़ी उतरूँ। दीघा से संजीव चौरसिया जी विधायक जी हैं, वो कैसे तौर पाइएगा, क्या राजनीति होगी मैडम आप लोग का? जी अभी मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा घर भी है। घर भी है? जी स्थानीय आप हैं? मैं स्थानीय हूँ वहाँ की, और मैं बचपन से ही मैं देख रही हूँ उस इलाके को। और वहाँ जब मैं अपने घर के आसपास भी अगर देखती हूँ, राजीव नगर इलाके में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो नाला के ऊपर जो रोड बनने की बात हुई थी, और हर विधानसभा में वो जब वो चुनाव के लिए आते हैं लोगों के जो आक्रोश रहता है कि कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे और छोटे बच्चे के स्कूल्स और ये सब बहुत ही रिस्की एरिया है। और वहाँ पे हर बार बोला जाता है कि ये जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, ये सैंक्शन हो चुका है। लेकिन हम बचपन से लेके अभी तक देख रहे हैं कि वो उतना ही खतरनाक है। और जो दीघा विधानसभा में अभी उनके खिलाफ एक आक्रोश है। अगर आप राजीव नगर और ये जो नेपाली नगर और ये एरियाज़ को देखें तो वहाँ के जो स्थानीय हैं उनको जो आप कह सकते हैं कि जो स्थानीय जो एड्रेस होता है वो भी तक नहीं है कि वो बना नहीं सकते हैं। तो उसमें वो सरकार में रहते हुए भी उनके ऊपर कई सारे करप्शंस भी हैं। अगर वहाँ पे कोई घर बनाना चाहे तो उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, उनको लोन नहीं मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे, एक तो मैं अपने आसपास के मुद्दे आपको मैं बता रही हूँ, और भी कई सारे मुद्दे हैं। और दीघा की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, और इसलिए अगर महागठबंधन हमारे ऊपर भरोसा करती है तो ज़रूर हम आगे बढ़ के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। मैडम आपके सामने बड़ी चुनौती है मैडम, क्योंकि बीजेपी के लगातार वहाँ संजीव चौरसिया जी विधायक कई वर्षों से हैं। तो मैडम आपका मुद्दा क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा? जनता के बीच में जाइएगा तो क्या मैडम आपका प्रस्ताव वहाँ पे होगा? जो हमारा महागठबंधन का एजेंडा है कि जो वोट चोरी करने वाले हैं उनको गद्दी छोड़ना होगा। और जितनी भी जो अभी 10,000 रुपये की जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, जो इस बार उन्होंने नीतीश कुमार ने आने से पहले 2 लाख रुपए का जो लोग 6,000 से कम जिनकी आय है उनको ये कहा गया, और उसमें से 1,90,000 चला गया, और 10,000 चुनाव के वक्त दे करके ये महिला वोटरों को एक तरह से रिझाने की कोशिश की गई है। लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो यहाँ की जो जनता है, वो जो महिलाएं हैं, कि ऐसा करने से चीज़ें बदल जाएंगी। आज भी देखिए जो हमारी जो रसोइया दीदी हैं, जो आशा कर्मी हैं, जो जीविका दीदी हैं, उनको जो आप वेतन भी आप नहीं कह सकते हैं जो उनको मिलता है, वो किसी भी एक बेहतर, एक सीधी सादी ज़िंदगी जीने के लिए उतना पैसा काफ़ी नहीं है। और उसके लिए वो कई बार आंदोलन भी कर चुकी हैं। तो हम चाहेंगे कि बस महिलाओं के ही मुद्दे नहीं, जो यहाँ के यूथ हैं, अगर आप और हम जैसे यूथ जो हैं क्यों बाहर जा कर के छोटे छोटे कमरों में दिल्ली में और जगहों पे जाते हैं,
ज़मीन बेच करके लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ तैयारी करने के लिए भेजते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सरकारें चला रहे हैं। अच्छा 3.5 आदमी 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं। उनका 3.5 आदमी ही सरकार चल रहा है, तो अपने आधा हो गए हैं। अच्छा। उनका दिमाग काम कर रहा है, संतुलन खो दिए हैं। अच्छा। देखते हैं महिला के कभी पकड़ लेते हैं तो कभी उसको पकड़ लेते हैं। उनका अब संतुलन काम कर रहा है। तेजस्वी यादव के हमारे नेता के विजन है। नारी सम्मान के नीतीश कुमार जी बात करते नारी हैं। सम्मान कभी तो 10,000 के खाता में दिए पैसा 10 हजार के खाता में दिए हैं कि न्यूज चला रहा है कि हाईकोर्ट सब डिसीजन दे रहा है कि अच्छा कर्ज दे दिए हैं। हाँ 10 हजार सबसे कर्ज है, वो सूद पर देके सब कितना वसूल लगे तो सब सूद समेत वसूलेंगे चुनाव बाद। हाँ हाँ चुनाव बाद वसूलेंगे तुरंत। और हमारे नेता तेजस्वी यादव का विजन कि 500 में सिलेंडर देंगे सरकार में आएंगे तो। अच्छा। जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसका एक परिवार का नौकरी दिया हर घर में, और 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अब 1500 से लेकर 3000 तक वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। हमारे सरकार में जब अब परिवर्तन है, 14 तारीख के हम लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली तो पहले ही है। पहले, लेकिन हम लोग जीत का दिवाली मनाएंगे। जीत का दिवाली मनाइएगा यानी हम लोग 15 तारीख के बिहार में पटाखा दोबारा छोड़ेंगे। दिवाली के बाद दोबारा पटाखा 15 तारीख के ये लोग दिवाली का पटाखा छोड़ेंगे जब सरकार नेता का है। है। किसका नॉमिनेशन है? गोपाल जी का। गोपाल जी का। था। दीपांकर जी बोल दिए कि पूरा पटना पर कब्जा महागठबंधन का रहेगा। तो पिछलो बार भी था, ये बार भी रहेगा, इसमें कौन दो मत है? बीजेपी वाला यहाँ बोलते हैं कोई कि लड़ाई है। हम लोग रहेंगे। तो आए ना मैदान में, अच्छा मैदान खरीद में। देंगे। खरीद देंगे। तो चलिए यहाँ कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। चलिए राम खबर आप लोग फॉरेस्ट देते वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।